ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 17वीं कड़ी वनस्पति और जीव जंतु प्रजातियों का विस्थापन। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। मेहमान कदरदान, सुनो सुनो सुनो। उस्ताद, आज तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम्हारी आवाज बता रही है कुछ नया होने जा रहा है उस्ताद। जमूरे, ये एक सच्चाई, एक रहस्य है जिसे बताना कष्टदायक है। रहस्य? क्या है वो रहस्य उस्ताद? पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारे मन में भी कोई रहस्य छुपा हुआ है? तुम्हारे मन में तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती उस्ताद। तुम्हारा मन तो किताब के खुले पन्नों के जैसा है। जमूरे, उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा लगते हो, हैं? बहुत चतुराई भरा सवाल है। उस्ताद, ऐसा नहीं है। मैंने सब कुछ तुम्हारे से ही तो सीखा है। ये मेरा नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क काम कर रहा है उस्ताद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो मेहरबान कदरदान, सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा है ये जमूरा? अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगता है। अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। क्या उस्ताद? लेकिन अपने दादा की तरह बात कर रहा है। उस्ताद, तारीफ के लिए धन्यवाद। परंतु आज तुम्हारे जादू के पिटारे में क्या है ये तो बताओ जरा। क्या कोई बड़ा रहस्य लाए हो उस्ताद? जमूरे, थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर में सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। मैं अपने रहस्य को ज्यादा देर तक पिटारे में नहीं रख सकता। थोड़ी देर में सब कुछ सामने होगा। हुजूर हुजूर हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे पास भी एक रहस्य है। जादू है, ट्रिक है। ट्रिक यानी जादू? हाँ उस्ताद। वो भी तुम्हारे पास? हाँ हाँ उस्ताद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भाई सभी दर्शक तुम्हारे जादू को देखना चाहेंगे। अच्छा, पहले कौन, तुम या मैं? उस्ताद, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। ये फैसला हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। ठीक है। उस्ताद उस्ताद, हाँ हाँ उधर उन साहब को देखो। हाँ, पढ़े लिखे हैं और लगता है कहीं पढ़ाते होंगे। बिल्कुल आपकी तरह उस्ताद। तो भाई ठीक है। तो बताइए जनता जनार्दन, पहले जमूरा या पहले मैं? बताइए, पहले जमूरा या पहले मैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जनता जनार्दन सबके ऊपर। तो ठीक है, आइए मेरे उस्ताद, आपका स्वागत है। यही बात। आ जाओ अपनी जगह पे। तुम बहुत पहले से इस सीट के इंतजार में थे ना? मेरे जमूरे, ये हुई ना बात। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अच्छा, समझे क्या कह रहा हूँ उस्ताद? जमूरे, ओहो। आज तुम्हें जमूरे का आदेश मानना है। सारे बदले लूंगा। अच्छा। ठीक है मेरे मालिक, मेरे आका। जमूरा हाजिर है। मेरे लिए क्या आदेश है? तो मेहरबान कदरदान, जल्द ही आपके सामने एक अद्भुत जादू होगा। दिल थाम कर बैठिए सब। मेरे मालिक, हमारे ये सभी भाई मन और वचन से सच्चे हैं। अच्छा। वो आपके जादू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह। आपके मन में और आपके पिटारे में क्या है? जल्दी करो उस्ताद, जल्दी करो। जमूरे, थोड़ा इंतजार। सब्र का फल मीठा होता है जमूरे। समझा मेरे मालिक, समझा।
मैं तो इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? अच्छा 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 अच्छा, चल अब और इंतजार नहीं कराते। तो मेहरबान और कदरदान, अपना ध्यान इधर कीजिए। देखिए ये झोला खाली है, देखिए देखिए। नहीं 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 नहीं, मुझे शक है, मुझे शक है, इसके अंदर कुछ है। अरे देखो देखो देखो, भरा हुआ लगता है झोला। अरे जमुरे, अरे जनता जनार्दन सब देख रही है। बस जमुरे। कुछ है कि नहीं है झोले में? है ना? और क्या? अरे मेहरबान मेहरबान और कदरदान, यही तो इस जादू का कमाल है, यही तो। मेरे पास शुरू में खाली थैला था, और देखो ये थैला फूलों की पंखुड़ियों से भर गया है। मैंने स्वर्ग से सब पंखुड़ियां मंगाई हैं। मैंने मन ही मन में मंत्र पढ़ा, और लो, स्वर्ग की परियां मेरे बैग को फूलों से भर गईं। जरा सूंघो, क्या खुशबू आ रही है। सूंघो जमुरे। आप भी आइए आइए, स्वर्ग से आई इस महक का आनंद लीजिए। इस प्रकार के मौके जीवन में कभी कभार ही मिलते हैं। उस्ताद 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 उस्ताद, पब्लिक सब जानती है, अरे 21वीं सदी में जी रहे हैं सब लोग, अच्छा, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, इन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वो हमारे कारनामे और कला को देखने के लिए आए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। जमूरे जमूरे जमूरे, हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हाँ। और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। उस्ताद, वैसे ये एक सच्चाई है। हाँ। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप मुझको जादू की इस कला में माहिर कर दोगे उस्ताद। तुम्ही ने कहा था सब्र का फल मीठा होता है। जी हैं? उस्ताद। तो जरा इंतजार करो, वो दिन भी आएगा जब तुम इस कला में माहिर हो जाओगे। लेकिन आज तुमने एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है। वो क्या? स्वर्ग की खुशबू। तुम्हें पता होगा, हमारी इस धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है। अब स्वर्ग, और वो भी इस धरती पर। हाँ? ये क्या कह रहे हो उस्ताद? मुझे तो कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं देता। जमुरे, जो मैं कह रहा हूं वो एक सच्चाई है। देखो, ध्यान से देखो, कितना सुंदर आसमान, ठंडी हवा, वाह वाह, हरे भरे वृक्ष, वाह वाह, हवा में उड़ते पक्षी, आहा, और सबसे बड़ी सुंदरता, भांति भांति के लोग। वाह उस्ताद। ये क्यों हैं, किस लिए हैं, और किसने बनाए हैं, कभी कल्पना की है इसकी? बहुत सही उस्ताद। बहुत सुंदर कहा तुमने। हाँ? सुंदर आसमान, दिन में सूर्य और रात में चमचमाते सितारे, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का सुंदर संसार, और कल कल बहता पानी, ये सब इस सुंदर संसार को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम नरेश है। उस्ताद, ये पढ़े लिखे होशियार युवा हैं। उस्ताद, काश मैं भी पढ़ा लिखा होता उस्ताद। जमुरे जमुरे जमुरे, निराश मत हो, एक दिन तुम भी बहुत बड़े कलाकार बनोगे। सच में उस्ताद? हाँ? हाँ जमूरे, तुम्हारा उस्ताद बिल्कुल ठीक कह रहा है। शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। समाज में सही संदेश देकर तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बाबू। हमारे जादू के खेल में भी कुछ भाग इस प्रकार के संदेशों पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल। हम इस कोशिश में हैं कि समाज में सही संदेश जाए। जी। वैसे उस्ताद, हाँ? तुम्हारा ये छोटा कलाकार है बहुत होशियार। हाँ, ये तो है जी। देखना, बहुत बड़ा जादूगर बनेगा एक दिन। धन्यवाद साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मेहरबान कदरदान, रामू तो स्वर्ग से खुशबू ले आया। अब आगे क्या देखना चाहोगे? स्वर्ग के पक्षी हैं? या जानवर, या फिर एलियन? नहीं 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 मेरे मालिक, नहीं मेरे उस्ताद, एलियन नहीं। मुझे डर लगता है उस्ताद, कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए उस्ताद। अरे डरो मत जमूरे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये सारे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ये एलियन किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। ये वो अद्भुत जीव हैं जो हमारी इस पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। वाकई उस्ताद? आबरा का डाबरा, डाबरा का डाबरा, छुमंतर छुमंतर, सन 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 सन। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग। 1 2 3, आबरा का डाबरा, छुमंतर छुमंतर। कितना सुंदर,
अद्भुत जीव, ये एलियन दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों से चलकर आया है। क्या आपने पहले कभी इतना सुंदर रंग बिरंगा कछुआ देखा है? देखा है? कभी नहीं देखा होगा। क्या कारण रहे जिसके कारण इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? कल्पना कर सकते हैं आप लोग? बताइए क्या कारण हो सकते हैं जो ये अपना घर छोड़ के यहाँ आए? मेरे हुजूर, मेरे उस्ताद, मैंने तो पहले कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं। ये जरूर रास्ता भटक गया होगा। बेचारा अपने परिवार से बिछड़ गया है उस्ताद। हाँ जमूरे, बिल्कुल ठीक कहा तूने। भाई घर जो है ना वो घर ही होता है। इसके दूसरे दोस्त भी इसके साथ हैं, पता है? दूसरे दोस्त हैं? अब हुजूर मेरे उस्ताद, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंतजार जमूरे, इंतजार। आबरा खटाबरा, आबरा खटाबरा, निकल बाहर। अरे ये क्या? ऐसा पक्षी तो कभी मैंने देखा ही नहीं। ये जीव जंतु और पक्षी गर्म प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं, परंतु ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलाव के कारण ये जीव अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। जो पक्षी आप यहां देख रहे हो, ये पहले प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर ही पाए जाते थे, परंतु बदलते मौसम और भोजन की कमी से इन्हें अपने क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा है। बहुत अच्छी जानकारी दी है उस्ताद। बाबू ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बाबू सर्वज्ञानी लगते हैं उस्ताद। जमूरे बिल्कुल ठीक। भाई देखो, मैं तो कल्पना ही कर सकता हूं, लेकिन ये साहब तो सबको जानते हैं। लगता है कोई वैज्ञानिक है। सही में। क्यों बाबू, मैंने ठीक कहा ना? हाँ उस्ताद, तुमने ठीक कहा है। मैं एक शोधार्थी हूं। ये बात। तो मेहरबान कदरदान, मैं आपको नहीं बता सकता आखिर इन जीवों को क्यों अपना घर छोड़ना पड़ा। 30 साल पहले ये जीव यहां पर नहीं पाए जाते थे, परंतु अब ये आपको यहां वहां दिख जाएंगे। देखो उस्ताद, कारण जरूरी नहीं है, जरूरी है ये जानना कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु जो पहले हमारे क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते थे, आज वो नदारद होते जा रहे हैं। नदारद मतलब कि गायब हो रहे हैं? अरे वो कहां चले गए उस्ताद? और उनके यहां से जाने के क्या कारण है? जमूरे जमूरे जमूरे, हमारी जादू की छड़ी की तरह इसका कारण वैज्ञानिक बाबू ही जानते हैं। नहीं उस्ताद, अब ये रहस्य नहीं रहा है, वैज्ञानिकों ने इसका कारण जान लिया है। अच्छा। बाबू हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ बता सको तो। हाँ वैज्ञानिक बाबू, हम सब जानना चाहेंगे। बताओ ना क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, ये एक गंभीर विषय है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे महाविद्यालय में इस विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। साहब, क्या हम भी वहां आ सकते हैं? हाँ साहब, हम भी आ सकते हैं क्या? हाँ भाई हाँ, इसमें सभी आमंत्रित हैं। कोई भी इस चर्चा में भाग ले सकता है, अपने अनुभव अपने विचार साझा कर सकता है। इन परिवर्तनों को जानने और समझने के लिए ये कारगर सिद्ध होगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उस्ताद, हम तो जरूर आएंगे उस्ताद। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नरेश। गुड मॉर्निंग सर। शोध कार्य की क्या प्रगति है? सर, सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। आंकड़ों से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है। गुड। और ग्लोबल वार्मिंग का जीव जंतु और पौधों की प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभावों के कुछ ठोस निर्णयों पर हम पहुंचेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण से हम कह सकेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यदि वर्तमान परिस्थितियां अगले 50 वर्षों तक यूं ही बनी रही तो आने वाली सदी में सारे का सारा परितंत्र बदल जाएगा। सर, प्रयोगशाला में हम वास्तविक पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हमारे लीडर, नीति निर्धारक क्या सोचते और करते हैं वो इससे बहुत भिन्न है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ सकता है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। यही हमारी समस्या है। हमने इसे पैदा किया है, इसलिए समाधान भी हमें ही तलाशने होंगे। यदि हम असफल होते हैं तो प्रकृति अपना समाधान तलाश लेगी। नरेश, तुम कुछ रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे ना? लगता है नरेश के ध्यान में अगला खुला सत्र रहा होगा। अच्छा, क्या इसकी सूचना सभी को दे दी गई है? जी सर,
मैंने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी लगा दी है और बाकी के सभी कॉलेजेस में मेल भी कर दिया है। और सर मैंने कुछ कलाकारों और मैजिशियन को भी आमंत्रित किया है। ओह ग्रेट, गुड। कल सुबह 11 बजे तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे एक बैठक के लिए जाना है। ये हमारी नई शोध परियोजना से संबंधित है, तो कल मिलते हैं, ठीक है? जी सर। ओके, बाय। ओके सर, बाय। बाय सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। आप लोग जी मैं महेश, वो जादूगर। हाँ हाँ हाँ। और मैडम जी मैं रामू जमूरा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मुझे नरेश ने आप लोगों के बारे में बताया था। आइए आइए, आपका स्वागत है। मैडम जी हम सही समय पर आ गए ना? अरे महेश जी, आप और आपका जादू बिल्कुल सही वक्त पर ही काम करता है। जी शुक्रिया। और रामू, तुम कैसे हो? जी मैं अच्छा। नरेश बता रहा था कि तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो। जी मैडम जी। कोई चिंता नहीं, एक अच्छा कलाकार भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होता है। जी तुम्हारी कला और जादू लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। मैडम जी मैं अपने कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं एक दिन जरूर बड़ा वाला जादूगर बनूंगा, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तुम अवश्य ही एक दिन बहुत बड़े जादूगर बनोगे। चलिए, अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप अंदर आइए मेरे साथ। जी शुक्रिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के विषय के बारे में आपको पता ही है। इस खुले सत्र में ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में बदलाव, जीव जंतु और वनस्पतियों के स्थान में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। मैं नेहा से निवेदन करता हूं कि वो अतिथियों का स्वागत करें। नमस्कार, मैं प्रोफेसर कृष्णा को आमंत्रित करूं, उससे पहले बताना चाहूंगी कि वो एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप नवाजे जा चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य भी आप हैं। प्रोफेसर कृष्णा को मैं मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्रोफेसर कृष्णा। थैंक यू नेहा, इतने सुंदर परिचय के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर मैं मिस्टर नरेश को भी इस आयोजन के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे प्राचार्य महोदय और डीन छात्र कल्याण यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मेरा उन्हें आभार। दरअसल आज के विषय का सुझाव भी मेरे शोध छात्रों द्वारा सुझाया गया था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का विस्थापन। यह विषय थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, परंतु आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान परिस्थितियां जारी रही तो एक दिन यह समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। इस सदी के अंत तक ये अनियंत्रित समस्या के रूप में उभरकर सामने आएगी। वैज्ञानिकों ने भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी और आंधी तूफान जैसी समस्याएं और विकराल होती जाएंगी। मौसम से संबंधित तैयार शोध मॉडल के अध्ययनों से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि रेगिस्तान और सूखे की समस्याएं बढ़ेंगी। अब बदलती परिस्थितियों के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करेंगे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कनाडा में पाए जाने वाले लिंक्स का। 2.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने के कारण जिस खरगोश की प्रजातियों पर यह निर्भर करती है, वो अपने मूल स्थानों से उत्तर की ओर आर्कटिक की तरफ चली जाएंगी। परिणाम, लिंक्स का उत्तर की ओर विस्थापन। एक दूसरे शोध मॉडल से पता चला है कि वर्षा की कमी के कारण पेड़ों की हरियाली कम होती जाएगी और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा। इससे भी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पक्षी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर चले जाएंगे, परंतु तितलियों की प्रजातियां और चीड़ के वृक्ष निचले स्थानों की ओर जाते दिखते हैं। सर, मेरे जहन में एक प्रश्न उठ रहा है। अब हाँ बोलो नेहा। सर, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु अनुकूल परिस्थिति की तंत्र में फलते फूलते हैं। किसी क्षेत्र के मौसम में बदलाव वहां पर पाए जाने वाली प्रजातियों के स्वरूप को बदल ही देता है।
यदि ऐसी ही परिस्थितियां रही तो भविष्य का क्या होगा? देखिए, जैसे जैसे धरती गर्म होगी, ठंडे प्रदेशों में रहने वाली प्रजातियां पहाड़ों की ओर तथा आर्कटिक क्षेत्रों की तरफ विस्थापित होने लगेंगी। यदि धरती इसी प्रकार गर्म होती रही तो अगले 100 वर्षों में 1/4 पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। एक शोध में पाया गया है कि पिछले 2 दशकों में यूरोप में पाए जाने वाले पक्षियों और तितलियों की प्रजातियां 37 से 114 किलोमीटर तक उत्तर में चली गई हैं। सर माफ कीजिएगा सर, मैं इस विषय में ज्यादा तो नहीं जानता हूँ। इन सब का हमारे जीवन से क्या संबंध है? आपका परिचय? सर, ये है मास्टर जमूरा। वो मैंने बताया था ना, मैंने आपको जादूगर को बुलाया है, मिस्टर महेश। अच्छा। उनके साथ सहायक की भूमिका निभाते हैं। साहब, मेरा नाम रामू है। अरे रामू, मैं तुम्हारे सवाल की प्रशंसा करता हूं। जी शुक्रिया। इसको हम मानव प्रवृत्ति के साथ जोड़कर देख सकते हैं। भौतिक अड़चन, उच्च पर्वत, घने आबादी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। अब हिमालय इसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे गर्मी के मौसम में हम पर्वतों की ओर, ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाना पसंद करते हैं, कुछ इसी प्रकार की बात जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी लागू होती है। साहब जी, मैं महेश जी, जादूगर। अच्छा जी जी जी। सब हम सभी जानते हैं कि ये गंभीर समस्या है और हमारे सिर पे लटक रही है, लेकिन हमारे नेता और जो बड़े बड़े अफसर हैं ना साहब, वो इस बारे में गंभीर नहीं लगते हैं। आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है साहब? महेश, आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। देखिए महेश, जब आप अपना जादू का खेल दिखाते हो तो आम लोगों के स्तर तक जाकर अपनी बात कहते हो। जिस प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतु बदली परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, उसी प्रकार मानव को भी परिस्थिति तंत्र के अनुसार अपने को बदलना होगा। हम जीव जंतु और पेड़ पौधों की परिस्थिति की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सर, इसका कोई उदाहरण? कोरल रीफ इसका एक अच्छा उदाहरण है। मृत नन्हे जीवों के कंकाल से बनते हैं कोरल रीफ। समुद्रों के पानी के गर्म होने और ब्लीचिंग के कारण धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। यदि ऐसी ही परिस्थिति जारी रही तो अगले 50 वर्षों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से कोरल विलुप्त हो जाएंगे। इनकी सुरक्षा के लिए हम सबको आगे आना होगा। विस्थापन की समस्या कितनी गंभीर है, यह भी जानना जरूरी है। जो शरणार्थी विस्थापित होकर आते हैं, उन्हें स्थापित करना और शरण देना भी आवश्यक है। हमें अपने पर्यावरण और जंगलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अलग से आर्थिक मदद का प्रावधान करना होगा, जो विस्थापन की श्रेणी में हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल सर और डीन महोदय जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके कारण हम इस खुले मंच का आयोजन कर सके। धन्यवाद भाई महेश और उनके छोटे कलाकार मास्टर रामू का। नमस्कार। धरती तपता अंबर उबल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 17वीं कड़ी सुन रहे थे। वनस्पति और जीव जंतु प्रजातियों का विस्थापन। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर RS यादव का था। हिंदी अनुवाद सविता यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार।
और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे विजय नाग्याल, किशोर सहजानी, सुरेंद्र सागर, ऋषि उन्नियाल और मेघा शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कनाडा में पाए जाने वाले लायनक्स के उत्तर की ओर विस्थापन का क्या कारण है? और दूसरा प्रश्न है, कोरल रीफ कैसे बनते हैं? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।